हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्लास नंबर 6 से अभी भी आप देखेंगे तो हम लोग सीट नंबर 1 के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जहां पे कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत होगी मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताते हुए चलूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 53 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है। यदि टेन ए बराबर 1 है तो पूछा क्या 4 sin a इंटू कॉस ए का मान पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीजीएल पूछा गया 2024 में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें जो बी है ना, ये बी क्या, बी पे यानी समकोण यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर मैं ये नाम दे दूं, ए दे रहा हूँ, बी दे रहा हूँ और ये सी मैंने नाम दे दिया, तो ये जो मेरा एंगल है ना ये 90 डिग्री का एंगल है। ऐसा प्रश्न बोला गया तो मैंने ये 90 डिग्री का बना दिया। अब ये कह रहा है कि 10 ए बराबर, देखिए 10 ए बराबर कितना दिया गया, 10 ए का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है। अब देखिए 10 ए यहाँ पे इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने की जो भुजा होती है क्या परपेंडिकुलर होती है। तो 10 ए बराबर क्या है दिया गया 1 दिया गया। और आपको पता है कि 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो क्या आप इसका बट्टा 1 कर सकते, आप हाँ सर इसका बट्टा 1 कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि कौन से एंगल की बात कर रहा है, ए वाले एंगल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो इसके सामने के जो भुजा ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और इससे जो चिपकी हुई साइड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, बेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा आपको पता है कि कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है। अब यहां से देखेंगे तो ये वाली साइड कितना आ जाएगा, आपने सर इसका मान कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अब हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है ना, अगर इसका मान पूछा है तो साइन बराबर क्या होता है, साइन ए। साइन ए का मतलब इस वाले एंगल से आपको देखना है, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो क्या यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर दूं, आप यहाँ से डायरेक्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। 1/√2 हो जाएगा। और कॉस बराबर तो आप देखेंगे बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो 1/√2। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार में कटेगा। फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपको सर इसका आंसर 2 आ गया। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 54 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। यदि 10 बराबर ये दिया गया तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। ये भी प्रश्न है कि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो एसएससी में पूछा गया। सबसे पहले एक ट्रायंगल आप बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया जिसमें अगर देखा जाए तो बी क्या है, समकोण है। अगर मैं नाम दे दूं, ए दे रहा हूं, बी दे रहा हूं, सी दे रहा हूं, तो जो बी है ये मेरा क्या समकोण यानी 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इसके बाद देखेंगे तो किस कोण की बात कर रहा है, सी की बात कर रहा है। अगर यहां से देखा है तो ये हमारा कोण सी है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया, 10 सी बराबर क्या दिया गया, √3 दिया गया। क्या इसका बटा 1 कर सकते, आप में हाँ सर कर सकते, कोई डाउट नहीं है। तो आपको पता है कि 10 बराबर क्या होता है, आपके सर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, ये बेस होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में बताया था, पूरा बकायदे लिख लिख करके बताया था। अब देखेंगे तो अब मुझे यहां से परपेंडिकुलर पता चल गया। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल सी में मान लो ये एंगल जो सी बन रहा है, इसके सामने यानी ये एंगल मेरा जो सी बन रहा है, इसके सामने की भुजा जो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये कर्डी में 3 हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो क्या इसका मान आप नहीं बता सकते, आप सर बता सकते पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए मैं यहाँ पे इसका मान निकाल करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पहले मैं आपको बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका मान लिख रहा हूं कि इसका मान कितना हो जाएगा। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कर्डी हट जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से कितना देगा, ये 2 देगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे लिख के निकाल के दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको पहले कई बता चुका हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से जो हाइपोटेनस ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपके हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अब यहां से अगर देखा है तो हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है ना, अगर इसका मान पूछा है तो साइन सी यानी सी वाले एंगल की बात कर रहा है, तो साइन बराबर क्या होता है आपने सर साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपको पता है और हाइपोटेनस भी आपको पता है, तो यहां से आप लगाएंगे, यहां से करना क्या आपको लगाना है, तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर कितना है, √3, लेकिन √3 का स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जैसे इसका जो मान होता है साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे आप, इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करें तो कर्ड हट जाएगी और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक स्टेप की मैं बचत कर रहा हूँ, तो 3/4 हो गया। अब इसका भी मान क्या होता है, आप में से इसका जो मान होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा ये है और हाइपोटेनस ये, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही मिलेगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे देखिए क्या दिया गया, 1 दिया गया और ये कॉट स्क्वायर दिया है, तो 10 का मान आपको पता है, 10 का मान पता है, तो 10 का मान का उल्टा क्या होता है, आपका आंसर कॉट का मान होता है। 10 का जो भी मान होगा अगर उसके मान को पलट देंगे तो कॉट का मान पता चल जाएगा, तो 1/3 यानी कॉट का मान क्या होगा, 1/3, लेकिन स्क्वायर की बात हो रही है तो रूट हट जाएगा, तो 1 अपान क्या मिलेगा, आपको आंसर 1/3 मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। अगर देखेंगे तो इनके बेस यानी इनके जो बेस है यानी हर जो है ना, हर समान है, तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो 4/4 मिलेगा। जब 4 से 4 काटेंगे तो ऊपर फाइनली कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। और नीचे देखा जाए तो 3 1 कम 3 1 4, 4 बटा कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा, लेकिन 3 पलट के चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो जो इसका आंसर आ जाएगा आपके से 3/4 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3/4, तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 55 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, तो tan a बराबर दिया गया, आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया sin a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। अगर आप इसे चाहे जैसे हम लोग करते थे वैसे करना चाहे तो वैसे कर सकते, अगर आप इस प्रश्न को फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है, ठीक है। जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। पहले मैं आपको फार्मूले से बता दे रहा हूं, फिर इस प्रश्न को आप कैसे बेसिक तरीका से जैसे करते थे वैसे कैसे करेंगे वो भी तरीका आपको सिखाऊंगा। अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहा हूं। देखिए अगर मैं यहां पे फार्मूला लिखूं ना, साइन सी प्लस डी, साइन सी प्लस डी का अगर मैं यहां पे फार्मूला लिखूं तो जो इसका फार्मूला होता है ना, साइन सी इंटू कॉस डी प्लस कॉस सी इंटू साइन डी, ये देखिए फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे ये माइनस हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस रहेगा। इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कॉस वाला भी मैं फार्मूला यहीं पे लिख रहा हूँ, कॉस सी प्लस डी का मान किसके बराबर होता है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कॉस सी प्लस डी, ये भी फार्मूला मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। कॉस सी प्लस डी का जो मान होता है वो कॉस सी इंटू कॉस डी होता है, तो कॉस सी इंटू कॉस डी प्लस साइन सी इंटू साइन सी इंटू साइन डी होता है। अब देखिए इस फार्मूले यानी दोनों फार्मूला मैंने आपको एक जगह लिखवा दिया। अगर यहाँ पे माइनस रहता है ना, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता, माइनस आ जाता है। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? आपको हाँ सर इतनी बात क्लियर है। जब भी अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन सी प्लस डी का मान किसके बराबर होता तो आप क्या बताएंगे, साइन सी इंटू कॉस डी प्लस कॉस सी इंटू साइन डी के बराबर होता है।
और मैं आपसे ये कहूँ कि कॉस अगर निगेटिव वाला रहता, जैसे यहाँ पे निगेटिव रहता है तो यहाँ पे हमारा निगेटिव आ जाता, बाकी सेम रहता है। अब यहाँ पे कॉस सी प्लस डी का मान पूछूंगा तो क्या बताएंगे, कॉस सी इंटू कॉस डी बताएंगे, प्लस साइन सी इंटू साइन डी बताएंगे। आप इसको ऐसे बताएंगे, अगर यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो देखिए हम लोग करें क्या, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, आपने सर साइन सी इंटू कॉस सी दिया गया, कॉस ए इंटू साइन सी दिया, तो आप कह सकते हैं सर पहले वाले फॉर्मूला का देखिए साइन वाले फॉर्मूले का यूज किया गया कि नहीं किया गया, आपने हाँ सर इसका यूज किया गया। तो क्या इस चीज को हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, यानी अगर ये चीज दिया है तो इसके स्थान पे सी प्लस डी लिख सकते, आप हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सी प्लस डी की जगह ए प्लस सी दिया तो कोई बात नहीं, आप यहां से लिखिएगा साइन ए प्लस सी लिख सकते, आप हाँ सर इस पूरी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते, कोई डाउट नहीं। इतनी बात समझ में आ गई, आपने हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाऊं, अब मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं एबीसी का नाम दे रहा हूं ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री है ना, ये वाला जो है ना 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जो बाकी दो होंगे एंगल, जो बाकी दो एंगल है इनका योग कितना होगा, आपके इन दोनों एंगल का जो योग होगा ना वो 90 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ रही है, जो कोण ए बनेगा और जो कोण सी बनेगा इन दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या इसके स्थान पे आप 90 डिग्री नहीं लिख सकते, आप ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, ए प्लस सी यानी इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 90 डिग्री हमारा हो गया, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जो बाकी दो बचे होंगे इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे कर दिया, 90 डिग्री कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो साइन 90 का मान कितना होता है, आपने सर साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, तो इसका मान आप बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए जो एंगल वाला जो मतलब एंगल वाला चार्ट होता है ना, वो अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। जैसे साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर आप देखिए फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी जैसे पहले क्वेश्चन करते थे वैसे करना चाहेंगे तो मैं आपको वो भी तरीका सिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको 100% समझ में आ गया होगा, आपको हाँ सर ये हमको 100% समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न को मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, कैसे आप इसे बेसिक तरीके से करेंगे जैसे पहले हम लोग करते थे। चलिए देखा जाए वही प्रश्न है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा बेसिक तरीके से करेंगे, जैसे करते थे वैसे करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, यदि tan a बराबर दिया गया और आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, मैंने एक ट्रायंगल बना दिया और ये देखिए नाम दे रहा हूँ एबीसी में, नाम दे रहा हूँ ABC। जो B है ना, यहाँ पे क्या है, समकोण, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर ये कह रहा है कि tan A, तो tan A का मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, आपको हाँ सर इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो इसमें दिया क्या, आपने सर tan A बराबर दिया है ना, tan A बराबर होता क्या है, tan A बराबर क्या होता है, आपने सर tan A बराबर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यानी इसके सामने ये जो एंगल बन रहा है, इसके सामने के जो भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब देखा जाए अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर 2 हो जाएगा। अब मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पीछे मैं आपको कई सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, डायरेक्ट पे आप बता सकते हैं कि इसका मान इतना होगा। अब हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है ना, अब यहाँ पे हम लोग साइन ए, यानी ये जो एंगल ए वाला दिख रहा है ना, ये जो एंगल ए की बात कर रहा है, तो इस पे क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या मिलेगा, 1/2 आपको मिलेगा, आपने हाँ सर 1/2 मैंने लिख लिया।
अब cos c का मतलब हम लोग क्या करें, इस एंगल की बात करें, इस वाले एंगल की बात करें। अब इस पर क्या लगाएंगे, cos लगाएंगे। तो cos बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस का काम ये करा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो 1 बाई कितना मिलेगा, आपको सर 1/2 मिलेगा। cos a, अब देखिए जो a वाला एंगल है ना, इस पर cos लगाना है। तो बेस अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो करड़ी में 3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन सी अगर आप लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, आपके सर हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ये कितना मिलेगा आपके सर, ये 3 हो जाएगा। और नीचे देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, और ये 3/4 है, और ये 1/4 है। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपके सर, 4/4 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहां से कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 3 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। तो 3/4 यहाँ से हो गया, और 1/4 यहाँ से हो गया। तो दोनों के हर समान है, तो नीचे 4 हो जाएगा। अंश यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। तो 4 से 4 कट जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 56 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न में दिया गया समकोण त्रिभुज एबीसी में, अब देखिए जो एंगल है वो, यानी कि एबीसी में जो ट्रायंगल एबीसी है, बी वाला क्या है, 90 डिग्री है, तथा कोण ए एवं कोण सी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो एक्यूट एंगल होता है ना, वो 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यदि कोसेक ए बराबर दिया गया तो आपसे पूछा कि इसका मान पूछा गया। क्या यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, जो मैं आपको पीछे बताया था फार्मूला। अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं, या बाकी जैसे अगर आप इसे करते थे वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2 तरीका है। पीछे मैंने आपको फार्मूला लिख के दिखा दिया था, अगर आप उसकी सहायता से करना चाहते तो उसकी सहायता से भी कर सकते। अगर आप इसे जैसे करते थे वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते, कोई डाउट नहीं। तो अब देखिए यहां से कोसेक दिया गया। अगर यहां से कोसेक दिया तो मैं यहां से बेसिक तरीका से बता दूं आपको, ठीक है। तो यहां से कोसेक ए दिया है, तो मैं यहां से कोसेक ए लिख रहा हूं। तो कोसेक ए बराबर क्या दिया गया, आपने सर 2√2 दिया है। क्या इसका बटा 1 कर सकते, आपने हाँ सर कर सकते। ये देखिए साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा ये होता है, आपने हाँ सर। तो ये हाइपोटेनस और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दूं ना, ट्रायंगल यहाँ पे बना दो, ये हमारा क्या, मैं मान लो ये कोण हमारा सी है, यानी कोण हमारा ए है। अगर मेरा ये कोण, इन नाम दे दीजिए क्योंकि नाम दे दे रहे हैं, ए दे दे रहे हैं, बी सी। बी पर हमारा क्या 90 डिग्री है, यानी कि 90 अंश का कोण बना, ये हमारा 90 अंश का कोण बन रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोसेक ए बराबर दिया गया हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती, आपने हाँ सर इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो गई। और हाइपोटेनस कितना दिया गया, आपने सर हाइपोटेनस 2√2 दिया है। तो क्या यहां से हम लोग ये बेस इसका पता कर सकते, आपने हाँ सर कर्ण का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके घटाएंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर आप 8 में से 1 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7, और ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब देखेंगे तो बेस मुझे पता चल गया, आपको हाँ सर बेस पता चल गया। हमसे पूछा कि इसका मान पूछा, कोई बात नहीं, हम लोग लगाते हैं। तो साइन ए का मान अगर आप लिखना चाहेंगे तो देखिए जो कोसेक का मान होता है उसका उल्टा क्या होता है, साइन का मान। तो इसको पलट करके क्या लिख देंगे, 1/2√2 लिख देंगे, तो साइन ए का मान पता चल जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, शायद पहली क्लास में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था। अब यहां से करना कि कॉस सी का मान हमको पता करना है। अब देखिए कॉस सी, यानी यहाँ पे जो सी वाला दिख रहा है, अब इसमें क्या करेंगे, कॉस अप्लाई करेंगे। तो कॉस बराबर क्या होता है, आपने सर बेस अपॉन क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, आपको हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रही है। प्लस कॉस ए, अब जो ए वाला एंगल है ना, इस पे क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस अप्लाई करेंगे। तो बेस अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, तो 7
√7 हो जाएगा और ये 2 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन सी दिया तो साइन सी का मतलब इसमें हम लोग साइन अप्लाई करेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है, इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपने सर √7 और नीचे हमारा हाइपोटेनस तो 2√2 हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर आपने फार्मूले से इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा तो बहुत कम समय लगेगा। बेसिक तरीके से थोड़ा सा टाइम लग गया, फार्मूले से कम समय लगेगा। फार्मूले से खुद आप ट्राई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर दिखाएं तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो कितना मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 2 मिलेगा और इसका गुणा करेंगे तो फाइनली नीचे कितना मिलेगा आपने सर, फाइनली अगर नीचे देखा जाए तो 1/8 हो जाएगा। यहां से देखा तो इसका गुणा करेंगे 7 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर दोनों की हर समान है ना तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो जोड़ेंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे भी 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 काटेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ गया। फाइनली इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर। बाकी इस प्रश्न को अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो फार्मूले से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूले से होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, इस प्रश्न को अगर आप फार्मूले से करना चाहेंगे ना, फार्मूले से करना चाहे तो ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, इसको खुद कर लीजिएगा फार्मूले से, ठीक है। पिछला वाला प्रश्न देखेंगे तो मैंने आपको दोनों तरीका बताया था, बेसिक तरीका बताया था जैसे ये करते थे और फार्मूले से भी बताया था, लेकिन मैं इसको केवल एक ही तरीका बता रहा हूं। फार्मूला वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 57 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है यदि 10a बराबर √3 है तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। वैसे आपको पता है कि अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहे 1060, चलिए कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे वैसे मुझे पता, चलिए छोड़िए, मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको समझा दे रहा हूँ ताकि बाकायदे आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना दूं और यहाँ पे कि ट्रायंगल का नाम क्या है, एबीसी है और सी पर हमारा समकोण बन रहा है। सी पर हमारा क्या बना, ये समकोण बना। मैंने ऐसा ट्रायंगल बना दिया तो जो बाकी बचे ए बी बचा, आपके हाथ से ए बी बचा। सी पर हमारा समकोण बन रहा है। अब यहां से अगर देखेंगे तो हमसे पूछा कि cot a प्लस, यानी इसका मान पूछे cot a प्लस बी। अब देखिए यहां से अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये हमारा एंगल ए हो जाएगा और ये हमारा एंगल बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। अगर ये हमारा 90 डिग्री हो गया ना तो बाकी ये जो दोनों एंगल है इनका सम कितना होगा, आपने से इनका जो सम होगा ना वो 90 डिग्री होगा। अब देखिए मुझे पता है कि cot 90 का मान कितना होता है। अगर यहाँ पे मैं इन दोनों की अगर हम लोग बात करें, जैसे इन दोनों की अगर स्थान पे कितना रह सकते, आपने से इन दोनों के स्थान पे हम लोग 90 डिग्री रख सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमारा सी पर समकोण बना रहा तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो जो बाकी अन्य दो एंगल बचे इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और मुझे पता है कि cot 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो चाहे तो ये पॉइंट आप करके लिख सकते हैं कि cot 90 का मान कितना होता है, आपने सर cot 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए cot 90 यानी इसके स्थान पे cot 90 लिख सकते हैं, cot 90 का मान 0 होता है। तो 0 से किसी में भी अगर आप गुणा करेंगे तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, आपका सर इसका जो आंसर आ जाएगा फाइनली 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो यहां से फिर लिखना पड़ेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो यहां से आप लिखेंगे परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, फिर हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकाल करके फिर करने के इनका मान आपको लिखेंगे तो भी बात वही आएगी। तब भी आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन उस तरह से प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में, क्योंकि मैंने देखा इन दोनों एंगल का मैंने सम किया ना तो कितना मिलेगा, 90। तो cot 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो मुझे पता कि अगर ये पूरा 0 हो गया तो 0 से किसी में भी गुणा करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 0 ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 58 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक त्रिभुज जिसका कोण B समकोण है। अब त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो पूछा कि इसका और इसकी
मान क्रमशः क्या होंगे, हमसे ये पूछा ना, हमसे इनका क्या पूछा गया, मान क्रमशः पूछा गया, कितना आपको ये बताना। और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। कोई बात नहीं है, पहले तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दे रहा हूँ छोटा सा। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें देखेंगे तो बी हमारा क्या समकोण है, यानी ये वाला जो एंगल बी है ना, ये हमारा क्या समकोण है। अब मैं यहाँ से ए बी सी नाम दे रहा हूँ। ट्रायंगल थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन ये मान के चलिए, बस आपको समझने से मतलब है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना दिया गया, ए बी बराबर आप कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर दिया, तो मैं इसको 12 सेंटीमीटर कर दे रहा हूँ। ए बी बराबर क्या दिया, ए बी बराबर तो यही दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 12 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर 12 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी बराबर कितना दिया गया, 5 दिया है, बी सी का मान 5 दिया गया, ए बी का मान इतना दिया गया। और देखिए मुझे निकालना कि इसका मान निकालना। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या, कोई ऐसा ट्रिपलेट आपको नजर आता है क्या कि जिसमें 5 दिखे 12 दिखे। आप हाँ सर एक ट्रिपलेट आता है, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट बनता है, एक ट्रिपलेट बनता। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो साइड है ना, AC का मान कितना होगा, 13 होगा। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर क्या करेंगे, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का सम करके अंडर रूट कर देंगे, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 13। अगर ट्रिपलेट पता है तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते ये 13 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं। अब यहां से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए का मान पूछा गया कितना होगा। अब देखिए साइन ए और कॉस ए बराबर अगर मैं देखूं तो क्या होता, आप यहां से देखा जाए तो साइन ए की बात करेंगे तो क्या मिलता है आपके सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और कॉस की बात करेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है आपके सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। यानी इसका मान जो भी होगा ना, ए एंगल की बात हो रही है, दोनों ही एंगल क्या ए एंगल की बात हो रही है। तो अगर इसमें क्या करेंगे, एक बार साइन लगाएंगे एक बार कॉस लगाएंगे, तो इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग करते हैं, जब यहां से आप लिखेंगे ना तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 5 बटे आपके सर 13 हो जाएगा, 5 बटे 13 और ये कितना हो जाएगा 12 बटे 13, 12 बटे 13 आपको मिलेगा। यानी ऊपर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे इस वाले का मान निकालना होगा, तो ये तो होगा नहीं, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और इसकी भी होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि ऊपर 60 इसमें दिख रहा और इसमें दिख रहा, दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए, दो ऑप्शन मेरे पास और बचे। अब यहां से अगर हम लोग देखें ना, इस वाले की बात करेंगे, इसकी अगर हम लोग बात करें तो साइन सी, अब देखिए मुझे क्या करना, इसमें क्या करना, एक बार साइन यानी इस एंगल की बात करेंगे तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और इससे चिपकी हुई साइड जो है बेस हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भुजा हमारी हाइपोटेनस हो जाएगी। जब यहां से लगाएंगे साइन सी बराबर तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। कॉस की बात हुई तो बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा है तो परपेंडिकुलर यानी इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी। आप यहां से इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर, तो 12 बटे कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। और कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बात तो वही आएगी। यानी इसका आंसर दोनों 60/169, 60/169 आपको मिलेगा। तो इसका जो भी आंसर आएगा ना 60 और 169, यही इन दोनों का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो आप देखेंगे तो मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला, यानी इसका जो आंसर है ना वो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आसान प्रश्न है, एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 59 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 21 सेंटीमीटर, AC बराबर 29 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि कॉट सी प्लस कोसेक सी माइनस 2tan A का मान आपसे पूछा गया कितना होगा। अब ये देखिए आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है। आप में हाँ सर ये ट्रिपलेट होता है। अगर मैं यहां से एक फिगर बना दूं ना, मैंने क्या किया, एक फिगर बना दिया
अब यहाँ पे देखा है तो क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ी जो भुजा है ना ये हमारा हाइपोटेनस होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा AC आप बोल सकते हैं। आपने हाँ सर इसको हम लोग AC नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से AC में नाम दे रहा हूँ, AC दे रहा हूँ। देखिए इसका जो मान है कितना दिया गया, 29 दिया AC, और ये हमारा क्या हो जाएगा BC। तो AC जो हमारा कितना दिया गया 29 दिया गया, AB का मान कितना दिया गया आपने सर 20 दिया गया, और BC का मान कितना दिया गया 21 दिया गया। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम, आपने सर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जो दिया गया तो वो आपने लिख दिया। अब हमसे ये ट्रिपलेट भी दिख रहा है, 20 21 29 का ट्रिपलेट भी होता है। हमसे पूछा कि इसका मान पूछा है, तो कोई बात नहीं हम लोग लगाते हैं। अब मुझे पता है कि ये वाला ये जो है ना कोड हमारा C हो जाएगा, ये हमारा कोड C हो जाएगा। अब यहाँ से A और ये हमारा कोड A हो जाएगा। तो पहले हम लोग C पर अप्लाई करते हैं कॉट C। कॉट C का मान निकालेंगे तो क्या होता है आपने सर, कॉट C बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस यानी ये हमारा एंगल है, अगर ये हमारा एंगल C है ना, तो अब इसकी यानी ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कॉट C बराबर क्या हो जाएगा 21 बटे क्या मिलेगा आपने सर 21 बटे B मिलेगा, प्लस कोसेक C। तो कोसेक का मतलब साइन का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा आपने सर परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस एंगल के सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस बटा क्या हो जाएगा आपने सर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बटा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। -2 दिया तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 10 बराबर दिया, यानी कि 10 का मान मतलब जो कॉट का मान, लेकिन यहाँ पे एंगल चेंज है, इसलिए आपको निकालना पड़ेगा इसका मान। तो इसका मान आप निकालेंगे, अगर ये भी C रहता है ना, जैसे कॉट C, अगर ये भी C वाला एंगल रहता तो इसके मान को हम लोग पलट करके यहाँ पे लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखा है तो कॉट किसकी बात किया, 10A की बात किया। अब इसमें करना क्या, 10 आपको अप्लाई करना है। तो इसके सामने की भुजा क्या होती है आपने सर परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो 21 बटा कितना हो जाएगा आपने सर 21 बटा 20 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। देखिए सभी का हर जो है ना 20 है, अगर सभी का हर 20 है तो नीचे हमारा क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 50 हो गया, और ये 21 दूना कितना हो गया 42। 50 में से अगर 42 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 8 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी फाइनली अगर इसका आंसर देखेंगे तो कितना आ जाएगा आपने से 2/5 आ जाएगा। C ऑप्शन देखिए इसका मैच है। देखिए जो भी स्टेप में गैप बता रहा हूं ना, जो स्टेप गैप कर रहा हूं वो आपको बताते हुए चलो कि ऐसा ऐसा देखिए होगा। जैसे यहाँ पे देखिए तो मैंने आपको 2 स्टेप गैप कर दिया, लेकिन जो 2 स्टेप गैप किया वो बताते हुए मैंने चला कि ऐसे ऐसे आपको करना है। बात समझ में आ रही है आप में, हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 60 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC में जो B पर समकोण है, यदि कॉट A बराबर 1/2 है, तो इसका मान पूछा गया कितना होगा आपको ये बताना है। और ये प्रश्न SSC CGL में पूछा गया 2021 में। कोई बात नहीं हम लोग करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे तो कॉट A बराबर दिया है, तो मैं यहां से लिख रहा हूं कॉट A बराबर क्या होता है आपके सर, यानी कि कॉट बराबर क्या होता है आपके सर 10 का उल्टा होता है। तो ये बेस हो जाएगा, बेस अपन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या हाइपोटेनस आप नहीं पता कर सकते, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है इसकी बात, या मैं यहाँ पे फिगर ही बना दे रहा हूँ। वैसे √3 आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ। √3 आएगा, क्या आएगा आपके सर √3 आएगा, लेकिन मैं फिगर बना दे रहा हूं। ये किसकी बात हो रही, यानी कि एंगल A की बात हो रही। एंगल A में हमारा ये सब कुछ होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, सॉरी बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। ये एंगल A की बात कर रही है। अगर एंगल C हो जाएगा, जैसे एंगल C ले लिया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो यहां से अगर देखा है तो B पर हमारा समकोण बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे B पर क्या कर दिया, ये समकोण बना दिया। ये मैंने B मान लिया, और ये हमारा A हो गया, और ये हमारा क्या हो गया C हो गया। ABC मैंने कर दिया, ABC मैंने कर दिया। अब B पर समकोण बन रहा है। अब ये कॉट A,
अगर मैं यहाँ पे ये वाले इस वाले एंगल की बात करूंगा तो इसके सामने की जो भुजा ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आप यहाँ सर ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया, 2 दिया गया, और ये हमारा क्या हो जाए, इससे चिपकी हुई साइड ये हमारा बेस हो जाएगा। तो क्या हाइपोटेनस आप नहीं बता सकते, आप में हाँ सर बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया आप में, हाँ सर समझ में आ गया। बस इसको बनाने, वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कॉस ए और साइन सी, यानी एंगल चेंज करा। जब एंगल चेंज करा, जब सी पर आप अप्लाई करेंगे ना, तो सी के लिए देखेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएगा, चेंज। हाइपोटेनस तो यही रहेगा, लेकिन इसके लिए अगर आप देखेंगे, इस वाले एंगल के लिए देखेंगे तो इसके सामने की जो भुजा ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हमारा बेस का काम करेगा, इसलिए फिगर बनाने की जरूरत पड़ी, नहीं तो फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहां से देखिए मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो साइन ए का मतलब ये वाला यानी कि क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। आप यहां से तो 2/2 क्या हो जाएगा, √3 मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब क्या दिया, कॉस सी प्लस क्या दिया गया, कॉस ए दिया गया। अब यहां से अगर देखेंगे तो कॉस सी यानी इसकी, यानी कि क्या कॉस दिया है ना, तो कॉस का मतलब क्या होता है, आपने सर बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो कॉस सी इस वाले एंगल के लिए ये हमारा बेस का काम करेगा और ये हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो क्या लिखेंगे आप, से 2/3 हो जाएगा प्लस कॉस ए। अब देखिए जो ए वाला एंगल दिख रहा है ना, इस पर करना है कि आपको कॉस अप्लाई करना है। तो बेस का काम ये करा और हाइपोटेनस का काम ये करा, तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं 1 क्या मिलेगा, √3 आपको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब नीचे देखिए कॉस सी दिया है, तो कॉस सी यानी इसमें कॉस बराबर होता है कि आपने सर कॉस बराबर अगर देखा जाए तो बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इसकी यानी ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो क्या मिलेगा आपने सर 2/3 मिलेगा। तो 2/3 मैंने यहां से लिख दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब देखिए मुझे नीचे क्या लिखना है, साइन सी। अब देखिए ये जो एंगल सी यानी इसमें साइन अप्लाई करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, √3 माइनस साइन ए। अब देखिए साइन ए में क्या करना, साइन ए यानी इस वाले एंगल की बात करा, सॉरी ये देखिए हाँ सी है। अब देखिए किसकी बात करें, साइन ए। तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेनस। तो क्या मिलेगा, 2/√3 यही। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, यानी ये देखिए इससे कट जाएगा, आपको हाँ सर ये इससे कट जाएगा। इतनी बात समझ में आएगा। दोनों का हर सेम है तो अंश आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। कितना मिलेगा, 3 हो जाएगा। और दोनों के हर समान है तो ये डायरेक्ट आपस में क्या हो जाएंगे, आप में से डायरेक्ट आपस में घट जाएंगे। ठीक है। अब देखा जाए अगर यहां से देखेंगे और इसको यहां से देखेंगे, देखिए मैं एक स्टेप गैप करने जा रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एक स्टेप देखिए मैं गैप करने जा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से दोनों के हर सेम है ना, तो ये यानी कि अंश डायरेक्ट आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऊपर कितना मिलेगा, 3 आपको मिलेगा। ये बात समझ में आ रही। अगर दोनों के हर क्या है, समान है, तो अंश आपस में डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जब इनको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर -1 मिलेगा। आपने हाँ सर -1 आ गया। बाकी ये जो नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो फाइनली इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और नीचे -1। तो ये फाइनली कितना देगा आंसर, आपके सर इतना आंसर आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए स्टेप को आपको गैप करके लिखना होगा, तभी आपका शॉर्ट में होगा, नहीं तो फिर बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रोसेस लंबा हो जाएगा। जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से क्या करना आपको, क्योंकि मुझे पता है कि इसका एलसीएम से इसके एलसीएम से √3 से √3 कट जाएगा। तो ऐसा मुझे करना नहीं कि इसको बढ़ा करके लिखना होगा, स्टेप कुछ भी नहीं करना। वो स्टेप हम लोग माइंड में क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर 3 मिल गया और ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो -1। तो 3 और -1 हो गया। ये तो √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका फाइनली आंसर जो आएगा -3 आएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 61 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, tan A बराबर 1/2 दिया गया, तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आपको ये बताना। ये तो मुझे सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, तो मैं इसको रहने दे रहा हूं। इसको आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है, इसको खुद से ट्राई करना होगा आपको, ठीक है। जब आप इसका क्लास नोट्स का PDF प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो आपके पास देखिए स्पेस है, यहाँ पे खुद से ट्राई करके इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए,
प्रश्न नंबर 62 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस त्रिभुज पी क्यू आर पर विचार कीजिए जो आर पर समकोण है, जिसमें पी क्यू बराबर 29 इकाई है, क्यू आर बराबर 21 इकाई है। पी क्यू आर, यहाँ पे क्यू है ना, वो हमारा क्या, जो क्यू एंगल है वो थीटा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया, कितना होगा आपको ये बताना। और ये प्रश्न की एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2024 में। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक ट्रायंगल बनाना होगा। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया, जिसमें अगर आप देखेंगे तो आर पर क्या है, समकोण। तो ये जो समकोण बन रहा है ना यहाँ पे, ये जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये क्या है आपने सर, ये हमारा आर हो गया। अब ये पी क्यू हम लोग बाकी जो साइड है ये पी क्यू में यहाँ पे डिनोट कर दे रहा हूँ। क्यू देखेंगे तो एंगल जो ये हमारा क्या है, थीटा। जो क्यू वाला है ना, ये हमारा क्या आपने सर, ये थीटा हो गया। बाकी अगर देखा है तो पी क्यू का मान कितना, पी क्यू का मान कितना, ये वाली जो भुजा है ना, इसकी लेंथ कितना, 29 यूनिट है। अब देखिए क्यू आर का मान कितना दिया गया, 21 यूनिट हमको दिया गया। बाकी आप इसको नहीं पता कर सकते, ये दिया नहीं, इसका मान आप निकाल सकते। ये ट्रिपलेट दिख रहा है, कौन सा ट्रिपलेट बनता है, अगर देखेंगे तो 20, 21 और 29 का ये ट्रिपलेट होता है। मैं आपको पहली क्लास में बताया था, ये ट्रिपलेट बनता है। तो अगर देखिए ये 21 हो गया, ये 29 हो गया, तो बाकी ये जो बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा आपके सर, ये वाली जो साइड है ना, ये 20 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। और हमसे पूछा कि इसका मान पूछा गया कितना होगा, यही आपको बताना है। देखिए कॉस स्क्वायर यानी कॉस का मान क्या होता है आपने सर, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस अगर देखेंगे तो थीटा ये है। अब इसमें करना क्या, कॉस आपको लगाना है। तो बेस का काम ये करेगा और ये हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपने सर, 21 बटा कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन बराबर क्या होता है आपने सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने की जो भुजा है ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये हाइपोटेनस दिया गया। तो 20 बटे 29 का करना क्या, आपको स्क्वायर करना है। अब देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है आपने सर, 21 का स्क्वायर जो 441 होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है आपने सर, 841 होता है। तो ये 841 मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 मिलेगा, और 29 का स्क्वायर तो आपको पता है 800 कितना, ये 41। अब देखिए नीचे अगर हर दोनों के समान है ना, तो अंश आपस में डायरेक्ट घट जाएंगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 841 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर है ना, यही हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है। अगर आप देखेंगे, सॉरी 21 का स्क्वायर 441 दिखा जाए तो कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। यहाँ पे देख ले तो ऑप्शन मुझे लग रहा है एरर दिख रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं। तो एक ऑप्शन करना क्या होगा, आपको करेक्शन करना होगा। जब मैं आपको सीट दूंगा तो वहाँ पे करेक्शन कर दूंगा। फिलहाल एक ऑप्शन को मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, क्योंकि 21 बटा 21 यहाँ पे भी 21 यहाँ पे भी, नीचे दोनों का सेम है। तो सेम ऑप्शन यहाँ पे हो गया बाय मिस्टेक से। तो इसका जो आंसर है कौन सा सही हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। जब मैं आपको सीट दूंगा तो वहां पे इसका ऑप्शन करेक्ट करके दे दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 63 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक ट्रायंगल आपको बनाना होगा। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना लिया। अब इसमें देखेंगे तो बी पर समकोण है, यानी ये जो एंगल है ये हमारा क्या समकोण, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, बी दे दिया। ए बी सी मैंने यहाँ पे कर दिया, ए बी सी मैंने कर दिया। देखा है तो ए बी का मान कितना दिया गया, आपने सर ए बी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया। और इन दोनों साइड का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों साइड का डिफरेंस कितना दिया, ए सी और बी सी का डिफरेंस, यानी इन दो यानी ये वाली जो भुजा होगी और ये वाली जो भुजा होगी, दोनों भुजाओं का डिफरेंस कितना दिया गया, 1 दिया। कोई ऐसा ट्रिपलेट है क्या जो 7 से स्टार्टिंग हो, ऐसा कोई ट्रिपलेट है क्या जिसमें 7 आपको नजर आता है। आपको यहाँ सर एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो फिर आपको बेसिक तरीके से लगाना होगा, ठीक है। फिर अगर आप बेसिक तरीके से लगाएंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए ट्रिपलेट आप याद करके रखिएगा, क्योंकि ट्रिपलेट से देखेंगे तो आपके टाइम बहुत बचेगी। अब देखिए एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 का, ये ट्रिपलेट होता है। आपको हाँ सर ये ट्रिपलेट होता है। क्या अगर मैं
ये तो हमारा 7 हो गया। क्या इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो 1 मिलेगा? आपको यहाँ सर इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो 1 मिलेगा। इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अगर देखा है तो AC का मान ये हो गया और BC हमारा ये हो गया। तो AC और BC का जब डिफरेंस करेंगे तो 1 आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहाँ सर इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ना हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? आपके सर हाइपोटेनस 25 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या? सेक A प्लस कॉट C का मान पूछा है। तो हम लोग A की बात करें, एंगल A की बात करें और इसमें करना क्या? सेक आपको लगाना है। तो सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस का मतलब ये, तो 25 बटा कितना हो जाएगा? बेस देखेंगे तो ये हमारा बेस का काम करेगा। तो मैंने यहाँ बेस कर दिया। अब कॉट की बात करेंगे तो 10 का उल्टा होता है। तो बेस अपॉन क्या होता है? आपको सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको इस एंगल की बात करो कॉट C वाले की बात करेंगे तो बेस का काम हमारा ये करेगा और परपेंडिकुलर का काम हमारा ये करेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपने हाँ सर समझ में आ रही है। ठीक है। अब नीचे देखा है दोनों के हर समान है ना, तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। जब ऊपर जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 49 और नीचे कितना हो जाएगा? 7। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी बार में कटेगा? ये 7 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए इसका डी ऑप्शन मैच करा। बाकी अगर आप इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो कोशिश ये करिए कि आप ट्रिपलेट क्या कर ले, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए, जिससे आपकी टाइम थोड़ी बचेगी। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 64 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? यदि साइन A बराबर 5/13 और 7 कॉट B बराबर 24 दिया गया है तो आपसे पूछा है कि इसका मान कितना होगा? आपको ये बताना। अब देखिए आपको करना क्या होगा? 2 ट्रायंगल बनाना होगा। साइन A बराबर ये दिया गया। अब देखिए जो 7 है इसको ला के इधर बटा कर सकते हैं। कॉट B बराबर कितना हो जाएगा? 24/7 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ। पहले अगर हम लोग किसकी बात करें, साइन A की मैं बात करूंगा तो साइन A बराबर क्या दिया है? 5/13 दिया है। ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो क्या दिया गया? आपने सर कॉट B बराबर क्या दिया गया? अगर मैं इसको इधर ला के डिवाइड कर दूंगा तो 24 बेटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अब यहां से साइन बराबर क्या होता है? आपने सर परपेंडिकुलर अपान क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। कॉट बराबर क्या होता है? आपने सर बेस अपान क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन मुझे 2 ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर ये ट्रायंगल बना दूं, मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अब यहां से देखिए A, मैं मान लो ये वाला एंगल हमारा क्या A, इसको मैंने A मान लिया। अब इसके सामने देखेंगे तो इसके सामने की जो भुजा है ना ये क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी ये हमारा 5 हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना दिया गया? 13 दिया। तो ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा है। कौन सा ट्रिपलेट? 5, 12, 13 का ट्रिपलेट दिख रहा है। तो ये वाली जो साइड है कितनी हो जाएगी? आपके सर ये वाली जो साइड है ना 13 हो जाएगी। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया इसका जो मान है इतना होगा। अब इसके लिए हम लोग अगर ट्रायंगल बनाएंगे, इस वाले के लिए अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं ना, यहां से आप बोल सकते हैं कि जो बेस होगा ना 12, जो बेस होगा ये कितना होगा? 12 होगा। अब यहाँ पे अगर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, अब यहाँ से देखेंगे तो B, अगर मैं मान लो ये एंगल हमारा क्या B, एक पल के लिए मानते ये हमारा एंगल B है, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर 7 हो गया और इससे सटी हुई भुजा हमारी बेस होती है तो ये हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रिपलेट आपको पता है 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। ऊपर मैंने अभी आपको लिखवाया था, अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिपलेट मैंने आपको अभी बताया था 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? आपने सर ये हमारा 25 हो गया। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? आपने सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां से ये जो 25 हमारा आया है ना ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। अब देखिए दोनों ट्रायंगल मुझे पता चल गया, दोनों ट्रायंगल की सभी साइडें मुझे पता चल गई। मुझसे पूछा गया, हमसे ये पूछा गया है कि इसका मान आप बताइए। तो कॉस ए की बात करेंगे तो पहले वाले ट्रायंगल में बात करेंगे, इसमें क्या ए में क्या करेंगे? कॉस अप्लाई करेंगे। जब कॉस अप्लाई करेंगे तो क्या होता है? आपने सर कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस ये, हाइपोटेनस ये, तो कितना हो जाएगा? आपने सर कॉस बराबर
ये कॉस का उल्टा होता है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक दिया, मैं कॉस मान के चला, सॉरी इसके लिए मैंने सोचा कॉस से, तो ये सेक दिया है ना, तो कॉस का उल्टा होता है आपका यहाँ सर, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हाइपोटेनस का मान क्या हो जाएगा आपका सर, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस कितना दिया गया, 13 दिया है, तो 13 बटा कितना हो जाएगा 12, मैंने ये लिख दिया। अब यहां से देखिए कॉस बी, तो बी हम लोग इसमें अब बात करेंगे, तो कॉस बराबर क्या होता है आपके सर, कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया 24, हाइपोटेनस 25 दिया गया, तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25 हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इनटू आप लिखेंगे कोसेक बी, कोसेक बी यानी कोसेक बी बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस अपान क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बी की बात हो रही है तो बी वाला मतलब इसकी बात हो रही है, तो हाइपोटेनस अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 25 अपान कितना हो जाएगा 7 मैंने लिख दिया। अब 10 की बात हो रही है, 10 ए की बात हो रही है, तो हम लोग इसमें चलेंगे। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12, 5 बटा 12 मैंने यहाँ पे कर लिया। अब करना क्या, इनको सॉल्व करना है। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 25 से 25 कट जाएगा, आपको यहाँ सर 25 से 25 मैंने काट दिया। इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ये देखिए 2 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, और कुछ तो नहीं कट रहा मुझे लग रहा, और कुछ तो नहीं कट रहा। इसको हम लोग काटते ही 6 बार में कटेगा। नीचे कितना आ जाएगा आपके सर, नीचे अगर देखा जाए तो 42 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा आपके सर 13 25 65 आ गया। फाइनली जो इसका आंसर आएगा ना वो कितना हो जाएगा 65 बटा 42। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 65 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कॉस अल्फा बराबर 3 बटा 5 दिया गया, कॉस बीटा बराबर 15 बटा 17 दिया गया, तो आपसे पूछे कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना। अब यहाँ पे अल्फा एंगल दिया गया और यहाँ पे बीटा एंगल दिया है, तो जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, वैसे 2 ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल का मान निकालेंगे। और ये देखिए आपको फार्मूला दिख रहा है, पीछे मैंने आपको फार्मूला लिख के दिखाया था, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं फार्मूला लिखूं ना, जो पीछे मैंने आपको बताया था साइन सी प्लस डी का जो फार्मूला बताया था, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको ब्रेक करना है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा आपने से, साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस है तो प्लस आप यहां से लिखेंगे, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। क्या ये फार्मूला आपको याद है, आज के ही क्लास में मैंने आपको बताया था, मुझे प्रश्न याद नहीं है, प्रश्न नंबर याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला फार्मूला आपको लिख के बताया था आपने, हाँ सर ये फार्मूला आज के क्लास में ही आपने हमको बताया था। तो क्या इस चीज को ऐसे ब्रेक कर सकते, आप कर सकते, कोई डाउट नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से साइन अल्फा यानी कॉस अल्फा का मान दिया, तो मुझे 2 ट्रायंगल बनाना होगा, तो हम लोग यहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाते हैं। ये पहला ट्रायंगल बना दिया। अब यहाँ पे अल्फा की बात करेंगे, अगर मैं मान लो ये एंगल हमारा अल्फा है, तो कॉस बराबर क्या होता है आपने सर, कॉस बराबर ये क्या दिया गया आपने सर, बेस अपान हाइपोटेनस दिया गया। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बेस हमारा कितना है 3। तो क्या आपको ये ट्रिपलेट नहीं नजर आ, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, आपने हाँ सर 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये वाली जो साइड है कितना हो जाएगी 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब यहाँ से अगर बात करें कॉस बीटा, एक ट्रायंगल मुझे और बनाना होगा, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल और बना रहा हूँ। अगर हम लोग मान लें कि ये एंगल हमारा क्या बीटा, ये एंगल मैंने क्या मान लिया बीटा मान लिया, तो कॉस बराबर क्या होता है आपने सर, कॉस बराबर देखा है तो कॉस बराबर बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये हमारा बेस हो गया और हाइपोटेनस कितना हो गया 17। क्या इस वाली भुजा का मान आप नहीं बता सकते, आपने सर बता सकते, आसानी से बता सकते, क्योंकि ये ट्रिपलेट मुझे दिख रहा है 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये मैं 8 डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका मान कितना होगा 8। नहीं आता तो फिर आप पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका मान निकाल सकते हैं। 17 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर करके इसमें से घटा देंगे इसके स्क्वायर में से, फिर अंडर रूट लगा देंगे तो कितना मिलेगा आपको, इतना ही मिलेगा। ठीक है, ट्रिपलेट याद है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से करना है कि मुझे इसका मान निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। पहले तो हम लोग साइन अल्फा की बात करेंगे, तो अल्फा का मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। तो साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये कितना देगा आपने से 4/5 देगा, तो मैंने 4/5 कर लिया। कॉस बीटा, बीटा का मतलब अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा
15 बटा कितना हो जाएगा, आपका आंसर 15/17 हो जाएगा। प्लस कॉस अल्फा, इसमें हम लोग चलेंगे तो बेस अपन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो 3 बटा कितना मिलेगा, आपको इससे 3/5 मिलेगा। साइन बीटा हम लोग इसमें करेंगे तो साइन बीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 8 बटा कितना हो जाएगा, आपने सर 8/17 हो जाएगा। नीचे देखिए कन्फर्म है कि कितना मिलेगा, 85 मिलेगा। 85 देखिए सारे ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं, 85 दिख रहे हैं। तो ये तो कन्फर्म पता चल गया कि नीचे हमारा क्या होगा, 85 होगा। इसका मल्टीपल करेंगे 85 मिलेगा, इसका मल्टीपल करेंगे 85 मिलेगा। अगर दोनों के हर समान है ना तो अंश हम लोग आपस में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर इनका गुणा करेंगे 60 मिलेगा, और इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको सर ये हमको 60 देगा, और ये करेंगे तो 8 3 24। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 84 आपको मिलेगा। तो 84 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फाइनली अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर है कितना हो जाएगा, आपका आंसर 84/85 होगा। 84/85 का मतलब पहला ऑप्शन देखिए मैच करा। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अब तक का ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 66 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2023 में। कोई बात नहीं, मैं आपको एसएससी के भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, रेलवे के भी करा रहा हूँ। अगर प्रश्न को पढ़ा जाए तो देखिए प्रश्न में दिया गया, अब देखिए त्रिभुज एबीसी में अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया, आपने से त्रिभुज एबीसी में अगर देखा है तो जो बी है ये समकोण बनाता है। बी पे क्या 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ए बी और बीसी की जो साइड है ना, इनके बीच का जो रेशियो दिया गया, ए बी और बी सी की जो साइडें हैं ना, उनके बीच का रेशियो 1:2 दिया गया। तो आपसे पूछा कि इसका मान कितना होगा, आपको ये बताना है। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बना ले रहा हूँ, मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब ये प्रश्न कह रहा है कि जो बी पर समकोण बना, तो ये जो एंगल है ना, ये हमारा क्या बी है। इतनी बात समझ में आ रही है आपके, हाँ सर ये हमारा बी है। तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ एबीसी में, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान कितना दिया गया, 1 दिया। ए बी का मान 1 दिया गया, और बी सी का मान कितना दिया गया, 2 दिया। तो ए बी के स्थान पे हम लोग 1 रख सकते हैं, और बी सी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो 4 1 5। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 5। देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, ना कि इसको सॉल्व करके बताऊँ। ऐसा मुझे अब नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में करके दिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे, पहली क्लास में मैंने आपको करके दिखाया। अब इसके बाद देखेंगे तो ये सब कुछ पता चल गया। अब मुझसे पूछा कि इसका मान पूछा कि कितना होगा, तो कॉस ए, ये जो एंगल ए है ना, इसमें करना क्या, आपको कॉस लगाना होगा। जब कॉस लगाएंगे तो बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 1/√5 हो जाएगा। अब टेन सी की बात करेंगे तो टेन बराबर यानी टेन सी का मतलब इस वाले एंगल की बात हुई है। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो भी होगा ना, नीचे क्या होगा, 2√2 होगा। तो 2√2 इसमें दिख रहा है, 2√2 इसमें दिख रहा है, और इसमें भी दिख रहा है। सॉल्व ही कर लेते हैं। तो ये नीचे मिलेगा आपको, हाँ सर ये नीचे हमको मिलेगा, सॉरी 2√5 मिलेगा। ये नीचे मिलेगा आपको, हाँ सर इन दोनों का एल्सियम लोगे तो ये आपको मिलेगा। इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपको हाँ सर यही इसका आंसर भी आ जाएगा। फाइनली अगर देखा जाए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 प्लस √5, 2 प्लस √5 इसमें दिख रहा है, बटा इसमें दिख रहा है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस अब रहने दे रहे, इसके आगे देखिए मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टाइप हमारा चेंज होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंटो और डिविडेंडो पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। पहले मुझे उसके बारे में कॉन्सेप्ट बताना होगा, क्या होता है कंपोनेंटो और डिविडेंडो क्या होता है, इसके बारे में मुझे पहले डिटेल में बताना होगा। फिर उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अगली क्लास से आप पढ़ाऊँ, क्योंकि टाइप चेंज होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी बताना होगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि नई क्लास से आपको, यानी अगली क्लास से आप उसके बारे में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। अब रहने दे रहे हैं।